गाजा को लेकर हमास के मीडिया कार्यालय का बयान आया है। गाजा में अद्वितीय मानवीय संकट। गाजा को तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत है। हमास नियंत्रित सरकारी मीडिया कार्यालय के प्रमुख के अनुसार गाजा में जैसे जैसे मानवीय स्थिति बिगड़ती जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया में उल्लेखनीय गिरावट आ रही है। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो गाजा को लेकर हमास ने बड़ा दावा किया है। गाजा को लेकर हमास के मीडिया कार्यालय की तरफ से बयान जारी किया गया और बताया गया कि गाजा में अद्वितीय मानवीय संकट गहरा रहा है। गाजा को तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत है। हमास नियंत्रित सरकारी मीडिया कार्यालय के प्रमुख के अनुसार गाजा में जैसे जैसे मानवीय स्थिति बिगड़ती जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में उल्लेखनीय गिरावट आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, गाजा में अद्वितीय मानवीय संकट है, हमास की तरफ से कहा गया। और हमास की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया था। 250 तकरीबन इजरायली बंधक हैं उसके पास, और ये हमास ने कहा था कि मानवीय अधिकारों का ख्याल रखा जा रहा है। गाजा को लेकर के हमास का ये बड़ा दावा, गाजा में भारी मानवीय संकट है, हमास की तरफ से कहा गया है। तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत है, ये हमास की तरफ से कहा गया है कि इस वक्त इंटरनेशनल फोरम पे मदद की जरूरत है गाजा को। इधर इजराइल और हमास के बीच में जंग जारी, और हमारे संवाददाता विशाल पांडे ग्राउंड से हर बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। देखिए गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे की ये रिपोर्ट। जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर गाजा बॉर्डर पर मौजूद है। इजराइल हमास युद्ध के बीच में आज 11वां दिन है। इजराइल और हमास का यह युद्ध लगातार जारी है। 11वें दिन भी गाजा पट्टी के कई इलाकों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है और जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट किया है। और इसके साथ ही अब तक कई टॉप कमांडर्स इजराइल मार चुका है हमास के। और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये गाजा बॉर्डर का इलाका है और इस इलाके में भी इजराइल ने अपनी तैनाती बढ़ा रखी है। हालांकि इस बीच में दुनिया भर के जो देश हैं वो इजराइल हमास युद्ध को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजराइल का दौरा कर सकते हैं। तल अवीव में वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से दूसरी बार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तल अवीव के दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की है। और अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति यह भी कह चुके हैं कि हमास और फिलिस्तीन दोनों अलग अलग हैं। साथ ही यूके ने अब तक 10 यूरो मिलियन की मदद का ऐलान किया है मानवीय सहायता के लिए फिलिस्तीन में आम नागरिकों के लिए। और जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनकी भी नजर इजराइल हमास के इस युद्ध पर पूरी तरह से है, क्योंकि कल सऊदी अरब के जेद्दा में जो इस्लामिक देश के प्रमुख हैं, जो संगठन है, वो उनके विदेश मंत्री एक साथ जुटेंगे और इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा करेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया की नजर इस इजराइल हमास युद्ध पर है और देखना यही होगा कि आगे चलकर यह युद्ध कितना और आगे जाता है। हालांकि इस बीच में ईरान ने यह कहा कि हमास बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है अगर इजराइल बमबारी रोक दे, लेकिन इजराइल यह साफ कर चुका है कि वो युद्ध नहीं रोकने वाला है। नो सीज फायर, यह प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान आया इजराइल के, और इजराइल का साफ तौर पर कहना है कि जितने हमास के आतंकी ठिकाने हैं जब तक उनको खत्म नहीं कर देगा, जब तक हमास के आतंकियों को मार नहीं देगा, तब तक इजराइल यह युद्ध नहीं रोकने वाला है। 11वें दिन भी जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर युद्ध के मैदान में डटा हुआ है, आप तक पल पल की खबर पहुंचाने के लिए। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल।